बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक बड़ी ही शानदार सुबह की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं आज का आपका दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरेगा और जो भी आप ड्रीम करते हैं वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। लेकिन डे ड्रीमर्स मत बनिए। डे ड्रीमर्स जो है ना, उनके ख्वाब कम ही पूरे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आज पाकिस्तान टीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की जानिब से एक बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तानी कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाई है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैच से कबल। क्या कहते हैं मोहम्मद रिजवान, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच में जो है वो अब आपको पता है कि सिर्फ एक दिन दरमियान का आज का दिन ही बाकी है। कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे का मद्दे मुकाबिल होना है। पाकिस्तान टीम का जो कैंप है उसमें फिटनेस की भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छी खबरें आ रही हैं इस हवाले से, वो भी आपको दूंगा। और उसके बाद फिर हमने जो लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल है 16 मैचेस ख़त्म होने के बाद, उसके ऊपर भी बात करनी है थोड़ी सी। और फिर आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जा रहा है, बांग्लादेश बनाम भारत। बांग्लादेश अक्सर भारत को परेशान करती है, लेकिन क्या इस बार बांग्लादेश में वो दमखम है कि जो तगड़ी, मजबूत और सबको रौंदती हुई भारत की टीम को हैरान कर सके? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर ख़ास तौर पे गुज़िश्ता रात एक खबर आई भारत में किसी एक्सप्लोजन के हवाले से, जो पाकिस्तान टीम के होटल के करीब कहीं हुआ। उस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। पाकिस्तान टीम को कहीं कोई ख़तरा तो नहीं है वहाँ पे? क्या ये खबर दुरुस्त थी या गलत थी? इस हवाले से भी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मैच के हवाले से। आज मैच खेला जा रहा है भारत और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान। और भारत और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान ये मैच बेसिकली भारत के लिए तो मुझे आसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत की टीम तो गुज़िश्ता रोज़ उसने बड़े ज़बरदस्त जनाब छक्कों की प्रैक्टिस की है। विराट कोहली, शुभमन गिल, उसके बाद रोहित शर्मा, सब लंबे लंबे छक्के लगाते हुए नजर आए हैं। और ऐसा लगता है कि बांग्लादेश से कुछ बदला लेने का प्लान बन रहा है। बांग्लादेश ने, आपको याद होगा या नहीं याद होगा, बांग्लादेश ने एशिया कप में भारत को सरप्राइज हराया था, एक हार दी थी। तो उस हार का बदला लेने का सोच लिया गया है। और आपको ये भी पता है कि जब भी बांग्लादेश जाता है भारत, तो वहाँ पर बांग्लादेशी जो हैं वो भारत के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते। क्रिकेट के मामले में बड़ी गंदी गंदी पिचेस बनाते हैं और भारतीय वहाँ पे फंसते हैं, पाकिस्तानी भी फंसते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही स्लो पिचेस वो बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर भारत में भारत को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन जनाब, ये जो दौर चल रहा है अपसेट्स का, 2 अपसेट हो चुके हैं। भारत अगर खुदा न खास्ता हार जाता है बांग्लादेश से, तो क्या आप इसको कोई अपसेट कहेंगे? आई थिंक सो नहीं, ये अपसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश इससे पहले भी भारत को शिकस्त दे चुकी है। ओडीआई में एक बार से ज्यादा शिकस्त दे चुकी है। तो आई थिंक सो कि इसको हम अपसेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में जब एक टीम ऐसे बूम पे चल रही है, तो उस हालत में झटका जरूर लगेगा भारतीय क्रिकेट फैंस को। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। असूलन तो भारत को ये मैच जो है वो बहुत आसानी से, बड़े तगड़े तरीके से जीतना चाहिए। बांग्लादेश के लिए वापसी का ये आखिरी मौका है, क्योंकि बांग्लादेश इससे पहले सिर्फ एक ही मैच जीती है और वो भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट। बाकी अपने मैचेस बांग्लादेश हारी है। तो बांग्लादेश के पास ऑलमोस्ट ये आखिरी मौका है इस वर्ल्ड कप में अपनी उम्मीदों को, अपनी होप्स को जगाने का। जैसे हालात इस वक्त बांग्लादेशी टीम के चल रहे हैं, लगता बहुत मुश्किल है कमबैक और टफ लग रहा है। लेकिन भाई, बंगाली टाइगर्स हैं, बांग्लादेशी कहेंगे बल्कि उनको, बांग्लादेशी टाइगर्स हैं। वो किसी वक्त भी झपट सकते हैं, किसी वक्त भी हैरान कर सकते हैं।
सो लेट्स सी, मेरे ख्याल में तो भारत को ये मैच जीतना चाहिए और कन्विंसिंगली जीतना चाहिए, और वो दे विल बी प्लानिंग लाइक दैट के ज़बरदस्त तरीके से जीतें, ताकि हमारा नेट रन रेट का मामला भी, आगे बड़े मैचेस आ रहे हैं, नेट रन रेट का मामला भी बीच में ना आए। दे विल हैव टू प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड, दे विल हैव टू प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दे विल हैव टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ये तीन बड़े बड़े मैचेस उनको दरपेश हैं। तो लेट्स सी क्या होता है जी आज के मैच में। अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर बताइएगा। मेरी प्रेडिक्शन इंडिया के साथ है, और लग रहा है कि आज का दिन जो है वो शायद विराट कोहली का हो। बहरहाल अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को इस दिन से पार, इस दिन के दूसरी पार, यानी कल पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होना है चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, जहां पे आज पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज़बरदस्त बड़ी तगड़ी प्रैक्टिस की गुज़िश्ता रात, माफ़ कीजिएगा आज तो अभी करेंगे। गुज़िश्ता रात बड़ी तगड़ी प्रैक्टिस की पाकिस्तान की टीम ने, और बड़ा फुटबॉल भी खेलते हुए नज़र आए, और सारी हर तरह की ड्रिल्स, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, रन आउट करने की, ये हर मैच से पहले करते हैं बाय द वे। लेकिन सर बात ये है कि हम क्या करें, हमें ये बताना पड़ता है कि जी टीम बड़े अच्छे मोराल में है, बड़ा अच्छा टीम का पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है, और पीओवी जिसको कहते हैं। लेकिन बात ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अब साउथ शकील की जानिब से सुनने को मिली हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पिछले मैच की हार को जो है वो दिमाग से निकाल दिया है, हमें जो है वो अब ये मैच जीतना है, हम सिर्फ एक मैच खेलने नहीं आए थे कि अगर हम हार गए तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। ये मोहम्मद नवाज ने भी कहा है, उन्होंने कहा हम सिर्फ इंडिया से खेलने के लिए यहाँ वर्ल्ड कप में नहीं आए थे, हमारी 8 मैचेस और हैं। ठीक है, सिर्फ इंडिया के खिलाफ हमने नहीं खेलना होता, 8 मैचेस और खेलने हैं, जिसमें से 3 तो खेल चुके हैं, अब 6 मैचेस और खेलने। तो उन्होंने कहा कि ये हम पुरानी यादों को बिल्कुल भुला के हम नए जज्बे के साथ मैदान में उतर रहे हैं। असल में मोहम्मद रिजवान ने इसके ऊपर मुस्तकिल और मुकम्मल बात की है, बड़ी तफसील से बात की। उन्होंने कहा कि हमारी टीम के अंदर मसले हैं, लेकिन हम उन मसलों को रिजॉल्व कर लेंगे, और हमारी टीम के अंदर स्किल्स जो हैं वो किसी से कम नहीं है। हाँ, कहा है उन्होंने कि जी स्पिनर ठीक है, हमें बॉलिंग नहीं लेके दे रहे, लेकिन वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। ऐसे मैं हैरान हूं, मोहम्मद रिजवान भाई ये ज्यादती है, वो बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट शादाब, ही इज नॉट बॉलिंग गुड। हाँ, विकेट नहीं मिल रही, वो कहते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन बॉलिंग वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और वो किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकते हैं। 2019 के बाद से शादाब खान ने कितने पांसे पलटे हैं जी, ये ज़रा मुझे बताइएगा। और मोहम्मद नवाज ने अपनी बॉलिंग से कितने पांसे पलटे हैं जी। कोई एक आध मौका होगा, लेकिन इतने मौके नहीं आए। यानी आपके कंसिस्टेंट मैच विनर नहीं है, हालांकि बाबर उनको मैच विनर कहते हैं। तो ये उन्होंने ज्यादती की है। बाकी उन्होंने कहा है कि जी हमने जो है वो प्रैक्टिस बड़ी शानदार की है, हम ज़बरदस्त प्रैक्टिस करके मैदान में उतरे हैं, और हमारे प्लेयर्स अब मुकम्मल फिट भी हो चुके हैं, सब लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, और हमें पाकिस्तान कौम की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारी टीम जो है वो ज़बरदस्त अब दिखाई देगी, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस हमें पाकिस्तान कौम की सपोर्ट की ज़रूरत है। और हमारी कौम तो हमें, वो कहते हैं, ये कहती है तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। सब लोग कहते हैं, हमें मैसेज करते हैं, कोई बात नहीं, आप मैच हार भी गए हैं तो कोई मसला नहीं, अभी हम आपके साथ हैं, आप आगे जाएं, मैच खेलें, आगे जीतें। मैं सोच रहा हूँ ये पता नहीं कौन से लोग जो हैं ऐसे मैसेज करते हैं। जब आप इंडिया से हारे तो तब तो आपने अपने कमेंट्स भी बंद कर दिए थे इंस्टाग्राम पे रिजवान भाई। लेकिन बहरहाल ऑन अ लाइटर नोट, कुछ लोग कहते होंगे, जाहिर बात, जो फ़ैन है, जो अंधाधुंध फ़ैन है, तो हम तो वो नहीं है, हम तो रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं। तो मोहम्मद रिजवान भाई, आपने हमें उम्मीद दिलाई है। आपने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको एक बिल्कुल डिफरेंट पाकिस्तानी टीम नजर आएगी। ये कितनी बड़ी उम्मीद है, और हम इस उम्मीद में आ भी जाएंगे। जाहिर बात, हमारे पास और कुछ चॉइस ही नहीं है ना। आपने कहा है कि आप कोई बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आएगी, और हम डिफरेंट रिजल्ट देंगे आपको इंशाल्लाह, ये उन्होंने कहा। तो मोहम्मद रिजवान के ऊपर हम एतबार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है और कोई चॉइस नहीं है। उम्मीद करते हैं कि रिजवान भाई
आपका ये दावा, आपका ये जो उम्मीद है आप दिला रहे हैं हमें, ये उम्मीद है कि दुरुस्त साबित होगी। हमें भी इससे ऐसी ही उम्मीद है। हम आपको हारते हुए हम भी नहीं देखना चाहते, भले हम कोई भी क्रिटिक हों, हम एनालिस्ट हों, हम फैंस हों। एट द एंड ऑफ द डे वी आर पाकिस्तानीज एंड वी वांट टू सी पाकिस्तान विन एंड विन एंड विन अगेन एंड अगेन। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जब दिल टूटता है तो सर, जो जितनी मोहब्बत करता है ना, उसका जब दिल टूटता है तो उसको दुख भी उतना ही पहुंचता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं होता। ऐसे लोग भी सर दुनिया में मौजूद हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है। पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूं रिजवान भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीतें या हारें। वो कभी नहीं कहेंगे हमें तुमसे प्यार है, वो उनको पता ही नहीं। कई लोगों को क्रिकेट वैसे ही पसंद नहीं है। कई लोग तो कहते हैं ये वक्त का ज़या है, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप यही टाइम जो है वो किसी पॉजिटिव उसमें लगाएं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आएगी। हम दिल चाहता है कि आप ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दें चिन्ना स्वामी में, आगे आप फिर अफगानिस्तान को भी शिकस्त दें और आप टॉप 4 में जाएं। तो इससे अच्छी खबर तो हमारे लिए और कोई हो नहीं सकती। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो आपने उम्मीद दिलाई है वो दुरुस्त साबित हो। बहरहाल पाकिस्तान टीम के हवाले से गुज़िश्ता रात बड़ी खबरें चलती रहीं कि जी वहाँ पर धमाका हुआ है भारत में। बेंगलुरु में पाकिस्तान की टीम जिस होटल के करीब ठहरी हुई है, उससे कुछ फासले पे, कुछ फासला कुछ किलोमीटर्स में ही होगा, वो कहते हैं कि एक एक्सप्लोजन हुआ है एक रेस्टोरेंट के ऊपर, और उसमें जो है वो उसके बाद परेशानी की लहर दौड़ गई, हमारी टीम वहाँ पे है, एक्सप्लोजन और ये और वो। तो भाई ऐसी खबर जो है वो, मतलब वहाँ पे इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि दिस इज़ अ फेक न्यूज़। पाकिस्तान मीडिया को इस तरह की खबरें नहीं कवर करनी चाहिए, फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई हुआ ही नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं जी रेस्टोरेंट में धमाका हुआ है, लेकिन इट वाज द गैस सिलेंडर, जो अक्सर कई जगहों पे हो जाता है। तो बहरहाल जी हम तो पाकिस्तानी हैं। जो आप लोगों ने हमारे साथ सलूक किया है वहाँ पे अहमदाबाद स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, डर लगता है सर। कोई जज्बाती आदमी, कोई इस किस्म का आदमी, तो आपसे गुजारिश है भारत की हुकूमत से, सरकार से, कि हमारी टीम का ख्याल रखिए, सिक्योरिटी का ख्याल रखिए। और जाते जाते जनाब 16 मैचेस हो गए हैं, और 16 मैचेस होने के बाद क्या बन रहा है जी वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल का, ज़रा वो आपके साथ शेयर कर दें कि पॉइंट्स टेबल के ऊपर इस वक्त भी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो टॉप पे है। अब ऑब्वियसली इंडिया को उन्होंने नीचे कर दिया है 8 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स के साथ, माफ़ कीजिएगा, 4 मैचेस खेले हैं 8 पॉइंट्स के साथ, माफ़ कीजिएगा मैं इंडिया के 6 पॉइंट्स पड़ गया। 4 मैचेस चारों जीते हैं, एक नहीं हारा, 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे, और 1.923 सबसे अच्छा नेट रन रेट। जीत से बेहतर नेट रन रेट को कोई चीज़ इंप्रूव नहीं कर सकती। इंडिया दूसरे नंबर पे 6 पॉइंट्स के साथ, साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पे 4 पॉइंट्स के साथ, पाकिस्तान चौथे नंबर पे 4 पॉइंट्स के साथ। सर अभी तक पाकिस्तान चौथे नंबर पे, 5वें पे इंग्लैंड, 6ठे पे बांग्लादेश, 7वें पे ऑस्ट्रेलिया, 8वें पे नेदरलैंड, 9वें पे अफगानिस्तान और 10वें पे श्रीलंका। अब मसला ये है कि पाकिस्तान टीम जो है वो चौथी जो पोजीशन है पाकिस्तान टीम की, वो डिस्टर्ब हो सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान चौथे नंबर से नीचे आ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चौथे नंबर के ऊपर पहुंच जाएगी। और आज इंडिया बांग्लादेश को अच्छे तरीके से शिकस्त दे करके न्यूजीलैंड से एक बार फिर पहली पोजीशन छीन सकती है, अपने नेट रन रेट को इंप्रूव करके 2 मजीद पॉइंट्स हासिल करके वो पहले नंबर पे आ सकते हैं। अफगानिस्तान और श्रीलंका इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल हैं। श्रीलंका ऑब्वियसली एक भी मैच नहीं जीती, बाकी सब टीमें कम से कम एक मैच ज़रूर जीती हैं। श्रीलंका के हालात बहुत पतले हैं, बहुत बुरे हैं, 3 मैचेस तीनों हार गए। बहरहाल जी अब देखते हैं आज क्या बनता है और पाकिस्तान का क्या बनता है। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।